ऐसा क्या हुआ था कि मतलब जो लड़की अपने घर वालों के खिलाफ कुछ नहीं सुनती, अपने भाई बहनों के खिलाफ किसी के खिलाफ भी कुछ सुन के राजी नहीं है, ऐसा क्या हो गया कि वो घर से भाग गई। कुछ तो होगा ना, हर हर किसी के मन में ये बात आई होगी। काफ़ी टाइम पहले की बात है, आज से कोई 2 साल पहले की बात है। मेरी कज़न की शादी थी, तो मतलब उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी। तो अचानक मुझे मतलब चाची ने तो नहीं, चाची ने शायद मतलब मेरी कज़न को बोला होगा कि इसको पूछना कि मतलब सब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि इसने शादी कर ली है, शादी कर ली है। क्या ये बात सच है? तो मेरी कज़न ने ना, हम दोनों ऐसे खेत में गए हुए थे चक्कर लगाने, तो वो मुझे पूछती, मैंने ना तुझे एक बात पूछनी है, अगर तू गुस्सा ना करेगी तो। मैंने बोला मुझे पता नहीं था वो क्या पूछने वाली है। मैंने बोला चल ठीक है बता। मुझे बोलती मैंने सुना है, मम्मी बता रही थी किसी को, मम्मी को किसी ने बताया कि विशाली ने ना शादी कर ली है। तो मतलब मैं एकदम शॉक हो गई यार, शादी कर ली है ऐसे, मतलब किसी के बारे में भी ऐसे कोई भी कैसे कुछ बोल सकता है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। मैंने इसको ना ऐसे नॉर्मली सीधे बता दिया कि यार ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही लोगों का काम होता बोलना, बोले थे। इवन कि मुझे कोई वो भी नहीं था कि बोला ही होगा किसी ने, मुझे ऐसे लगा इनको ऐसे ही मतलब बोला होगा किसी ने, इन्होंने को पूछ दिया। ठीक है, उस दिन को 2-4 दिन हो गए, चलो कोई बात नहीं। कुछ दिन के बाद मतलब बैंगल सेरेमनी थी, फंक्शन था घर पे, खाना वाना सब बनाया हुआ था, सब कुछ मतलब काम कुम करके ना सिर्फ फंक्शन स्टार्ट होने वाला था। तो अचानक से ना मतलब मेरे चाचू है, चाचू तो है ही है, उन्होंने ना पूरे फंक्शन में ना सबको ये बोला कि इसने शादी कर लिया है, मैंने हर जगह से सुन रहा हूँ। ऊपर से मेरे कज़न मतलब मेरे भाई जो हैं, उनको भी किसी ने ये बोला। और हमारे घर में ना यही बात चल रही थी, इसने शादी कर लिया, मतलब जो कोई भी मेरी तरफ देख रहा है ना, ऐसे घूर-घूर के देख रहा है कि इसने ऐसा कर लिया है, इसने ऐसा कर लिया है। मुझे पता तक भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब होता है ना, 1-2 बात सच हो या कुछ किया हो तो बंदे को लगता है चल ठीक है, ये मैंने करा हुआ है तो इसमें मुझे क्या है, मैं जबकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था, मुझे पता भी नहीं था इस बात का। तो मेरी बहन आई, मुझे बोलती पता नहीं कहाँ-कहाँ मुँह काला लग रहा है कि एक बार घर चल तुझे दिखाती हूँ मैं। मैं मतलब ऐसे गंदे तरीके से देख रही थी मुझे। मैं वहाँ से खाना तक नहीं खाया, मैं उठ के वहाँ से आ गई वापस। जब घर आई, सभी आगे पीछे खड़े हो गए मेरे। बता, बता, सच है ये बात? मैंने बताया ये सब झूठ है, मुझे पता भी नहीं है, मैंने कोई शादी-वादी नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। तो सुबह-सुबह मेरी बहन के साथ ना मेरी लड़ाई हो गई। वो मेरे को ज़ोर-ज़ोर से चीख-चिल्ला के बोलने लगी, "तूने शादी कर ली है, तू झूठ बोल रही है, ऐसा है, वैसा है।" मैं गुस्से में मैंने स्कूटी स्टार्ट की, मैं घर से चले गई। तो घर से जाने के बाद मैं थोड़ी देर अपनी फ्रेंड के पास रुकी शाम तक, जैसे ही शाम पड़ी मैं दीदी के पास चली गई। उधर फिर घर वाले आ गए, मतलब 1-2 दिन, मतलब 2 दिन तो मैंने उनको बताया तक भी नहीं कि मैं कहाँ हूँ। तो फिर 2 दिन के बाद मैंने दीदी को मना कर रखा था, अगर आपने बताया मैं यहाँ से चल जाऊँगी। तो 2 दिन के बाद दीदी ने बता दिया मेरे लिए कि वो यहीं पर है। फिर घर वाले लेने आए, मैंने बोला मैंने जब किया ही नहीं, आप मेरे पर इल्ज़ाम लो। उसके बाद मतलब हर किसी को यही लगता था इसने शादी कर लिया ये मैंने नहीं की थी, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कभी भी कि मैं अपने घर वालों की ऐसे बेइज्जती कराऊंगी या फिर अपनी मर्जी से खुद भाग के शादी कर लूंगी। ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ना मैं कभी कुछ ऐसा करने वाली थी। तो क्या हुआ, मतलब मेरी मामी है, मेरी मेरी कज़न है। मेरी मामी ने ना मेरी कज़न को बोला, मतलब मेरी अच्छी बनती है उसके साथ, ऐसी नहीं थी। अब वो मुझे नहीं बुलाती, बट मेरी मामी ने उसको बोला कि इसको पूछ, तूने शादी कर लिया, हर कोई बताता है। यार जब मैंने कुछ किया ही नहीं, मुझे कोई बार-बार एक चीज़ बोलेगा, 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 तो बंदा कितना बर्दाश्त करेगा, कोई ये बताए। मतलब 2 साल में कोई ऐसा दिन नहीं हुआ है जिस दिन मैंने ये बात नहीं सुनी कि इसने शादी कर ली है। तो मतलब एक दिन मम्मी के साथ लड़ाई हो गई मेरी। मैंने बोला जब मैंने कुछ किया नहीं, मेरे ऊपर इतने इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तो इससे अच्छा मैं फिर कर लूँ। इससे अच्छा मैं कर लूँ जब मेरे पे बिना बात के इल्ज़ाम लगाए जाएँगे तो।
ठीक है, ये बात भी हुई। मम्मी बोलती तू ये सब मतलब अगर लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो तू ये सब बोल के मतलब उनको सही प्रूफ करना चाहती है, अगर वो गलत इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं तो। बात प्रूफ करने की नहीं थी। मैंने फिर भी बोला चलो ठीक है, ये बोलने दो जिसको जो बोलना है, जब मैं सही हूँ मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। मैंने अपने घर वालों के लिए मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा, ना ही मेरे में कभी इतनी हिम्मत थी कि मैं घर से भाग जाऊं और अपनी मर्जी से ऐसे शादी कर लूं। हाँ, मैंने घर में एक दो बार मतलब मम्मी से घर में एक दो बार बोला था साहिल के लिए, तो घर वालों ने मना कर दिया कि मतलब हम इस सोसाइटी में रहते हैं, आप तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं हो सकती, क्योंकि वो अलग कास्ट का, हम अलग कास्ट के हैं और अच्छा भी नहीं लगता गांव में अगर मतलब उन्होंने मना कर दिया साहब। तो मैंने दूसरी बार कभी बोला भी नहीं, ना मैंने फोर्स किया कि मुझे करनी है। मैंने बोला ठीक है। ये बात मैंने साहिल को भी बोल दी कि घर वाले नहीं मान रहे हैं तो वो नहीं मानेंगे कभी भी, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। वो ये बात समझ भी गया, उसने बोला ठीक है नहीं हो सकता, ठीक है जो सही लगता है, मैं तुम्हारे पापा की इंसल्ट नहीं करवा सकता। फिर उसके बाद ये सब होने के बाद अचानक एक दिन क्या होता है, घर वाले ठीक है शादी की बात कर रहे थे कहीं, चल ठीक है जो भी है, कुछ भी नहीं बोला। तो एक दिन मतलब मेरी बहन और मेरे जीजू उनके साथ मेरा झगड़ा हुआ, मतलब झगड़ा भी नहीं हुआ, उन्होंने ना उल्टा सीधा मुझे बहुत कुछ बोला। मैंने बोला ठीक है यार जो कुछ भी है, मतलब मैं इन सबसे इतना प्यार करती हूँ कि मेरे सामने कोई कुछ भी बोलता है तो मैं कभी भी नहीं, मतलब मैं कभी इनके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती, चाहे जितनी मर्जी बड़ी बात हो, चाहे मेरी बहन गलत है सही है, चाहे मेरे घर वाले गलत हो सही हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए वही सही है, जो है वही है। लेकिन मतलब उन्होंने मुझे इतना कुछ बोला, तुम्हारे साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, आज के बाद हम तुम्हें नहीं बुलाएंगे और तुम हमें नहीं बुलाओगी। तो मेरे घर वाले उनको मुझे भी लगता था कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, वो प्यार नहीं करते थे मुझसे। अरे वो तो इज्जत से प्यार करते थे, मुझसे कहाँ प्यार करते। अगर मुझसे प्यार करते होते ना, मेरे को सुनते या फिर मुझे समझते, वो मुझे नहीं प्यार करते थे। मैं गुस्से में घर से चले गई, मैं शादी करके नहीं गई थी, मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैं घर से चले गई चंडीगढ़, मैंने वहां पे जॉब कर ली। मतलब मैंने अपने भाई को बताया मैसेज करके मैं ठीक हूँ, मैं घर से शादी करके नहीं भागी हूँ, किसी के साथ नहीं भागी हूँ, मैं अकेली हूँ। सच में मैं अकेली ही थी, कोई नहीं था मेरे साथ। लेकिन फिर गांव के लोगों ने हमारे घर जाके, और भी पता नहीं कौन हमारे शरीकों में से एक दो बंदा है जिसने मेरे घर वालों को ये बोला तुम्हारी लड़की भाग गई है, लड़के साथ भाग गई। मैंने बोला मैं नहीं भागी हूँ, मैंने बताया था कि मैं जॉब कर रही हूँ, इवन की मैंने स्टेटस तक डाले थे, ये तक दिखाया था कि मैं कहाँ काम कर रही हूँ। तो एक दिन मुझे आया पापा का फोन, मुझे बोलते तूने कर ली अपनी मर्जी, तुझे जो चाहिए था वो मिल गया। अरे मुझे पता था लोग बातें कर रहे हैं, अपने से कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया था, तब कुछ भी नहीं किया था। तो इतना कुछ मुझे बोला, मैंने ठीक है, मैंने भी गुस्से में बोल दिया हाँ मैंने कर लिया अपनी मर्जी, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, मैंने गुस्से में बोला। उन्होंने उस दिन फोन काट दिया, बोले तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं, हम दे दे तुझे फारगती। मेरे को गुस्सा था, मैंने बोल दिया हाँ ठीक है कर दो। फिर सारे रिश्तेदार मुझे मैसेज करने लगे, मतलब उल्टा सीधा बोलने लगे। गांव के लोगों ने घर में जाके पता नहीं क्या क्या बोला, मतलब मैंने कुछ नहीं किया था। फिर मैंने सोचा यार जब कुछ किया नहीं, इतनी बातें सुनी, 2 साल हो गए मुझे ये सब गंद सुनते हुए, मैंने कुछ किया नहीं था, तब से सुन रही हूँ।
क्यों ना फिर मतलब जो गुनाह मैंने किया ही नहीं है उसके लिए मैं तेरी बातें सुन रही हूँ, तो मैं क्यों ना करूँ फिर। मतलब मैं किस बात के लिए पीछे हटूं? ठीक है यार, नहीं किया था, अब करूंगी, अब करूंगी। मैंने कुछ नहीं किया था लेकिन अब करूंगी। मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, आपने मजबूर किया मुझे, आपने मजबूर किया। मैं नहीं करने वाली थी। मुझे भगाने वाले, घर से निकालने वाले गांव के लोग और रिश्तेदार हैं और मेरे घर वाले, जिन्होंने मतलब मेरी नहीं सुनी, लोगों की सुनी कि लोगों ने बोला इसने शादी करे, घर से भी उन्होंने सुनी। हर किसी को पता था मैं अपने घर वालों की के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती थी, ना मेरे में इतनी हिम्मत थी कि मैं कभी कुछ ऐसा करूं, नहीं थी मेरे में इतनी हिम्मत। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया मेरे साथ और मैंने कुछ भी नहीं किया, जानबूझ के करवाया गया मेरे से। हाँ, मैं साहिल के साथ रिलेशन में थी, मैं उसे प्यार करती थी, तो क्या कोई नहीं करता? कोई भी लड़की, अरे कोई एक घर बता दो जिसकी बेटी दूध की दूल्ही है और इसने आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। कोई एक घर बता दो कि जिनकी बेटियों ने कभी किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं की, बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। कोई भी ऐसा घर नहीं होगा, हर किसी की लड़की होगी और हर लड़की ने बॉयफ्रेंड बनाए होंगे। इसमें मैंने क्या गलत कर दिया था? मैंने कुछ गलत नहीं किया था, हर किसी ने किया, प्यार किया। किसी मतलब आधों की शादी हो गई, आधों की नहीं हुई, आधों ने की नहीं। मैं भी नहीं कुछ भी करना चाहती थी। मैं अपने घर वालों की, अपने पापा की बेइज्जती नहीं कराना चाहती थी। मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, मम्मी से, पापा से, पूरी फैमिली से, लेकिन सिर्फ मुझे ही किसी ने प्यार नहीं किया। घर से निकालने वाले रिश्तेदार हैं जिन्होंने बार बार ऐसे पिंच किया, बार बार पिंच किया हर किसी को ये बोल के कि इसने शादी कर ली है, इसने शादी कर ली है। जब मैंने नहीं किया था, मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने बताया, हर बार बताया। आए मैं क्यों दूं बार बार सफाई? और जो गलती मैंने नहीं की थी ना, फिर की मैंने, फिर मैंने किया। जो नहीं किया था ना, कभी नहीं किया था, ना करना चाहती थी, फिर मैंने किया। क्योंकि बोलते हैं ना, जिस गुनाह की सजा मुझे मिल रही है, जब मैंने वो किया नहीं है, तो इससे अच्छा मैं वो गुनाह कर लूं। क्यों हटूं पीछे? जब तू मतलब जब मुझे मेरे पे किसी को ट्रस्ट था ही नहीं, फिर मैंने किया। हाँ, मैं मानती हूँ मैंने किया, लेकिन जब पूछा गया मेरे से कि तूने ऐसा किया है, तूने ऐसा कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया था तब। जो कुछ किया उसके बाद किया, और इसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, आप सब हो। तो मेरे ऊपर ब्लेम कभी भी मत डालना कि मैंने गलत किया है और मैं घर से भाग गई। मैं घर से भागी नहीं थी, भगाया था, मुझे निकाला था। मेरे पापा ने मुझे घर में रखना, कि मैं जब किया तो मुझे क्यों बोला गया कि घर में पैर मत रखना? जब बोल ही दिया घर में पैर मत रखना, तो ठीक है भाई, मैं नहीं रखती पैर। अब मतलब जहां से मुझे निकाल दिया गया बिना कुछ किए, तो क्यों जाती मैं उस घर में? इसीलिए फिर मैंने सच में जो नहीं किया था ना, वो कर लिया। अच्छा हुआ कर लिया। वैसे भी ऐसे घर में रहने का कोई फायदा नहीं था। इतना ही बोला था मुझे, और जो कुछ हुआ है ना, उसके लिए अपने घर वालों से माफी मांगती हूँ, माफ कर देना मुझे।